कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम के बयान पर बवाल शुरू हो गया है। चिदंबरम ने पहलगाम टेरर अटैक में पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ होने पर ही सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और देश के पूर्व गृह मंत्री रहे पी चिदंबरम ने पहलगाम टेरर अटैक में पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ होने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि इस बात के सबूत कहां हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे। चिदंबरम ने पहलगाम टेरर अटैक को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छिपा रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि पहलगाम में आतंकी पाकिस्तान से ही आए। इस बात के क्या सबूत हैं? हो सकता है कि होम ग्रोन आतंकी इस हमले में शामिल हो सकता है। सोचिए ये पी चिदंबरम कह रहे हैं, जो देश के पूर्व गृह मंत्री रहे हो, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है। जब टीआरएफ जैसे आतंकी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ले ली, जब पूरी दुनिया को भारत ये कह चुका है, डॉजियर लेकर पाकिस्तानी आतंकियों के बारे में सच्चाई पूरी दुनिया में बयां कर चुका है, तो भारत में बैठकर भारत में रहे पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ये कह रहे हो सकता है। सोचिए जरा कितना गैर जिम्मेदाराना ये बयान है। आतंकियों को पकड़ना तो दूर, एनआईए उनकी पहचान तक नहीं कर पाई है। सीज फायर के लिए पाकिस्तान के डीजीएमओ की अपील स्वीकार करने का आदेश किसने दिया? सरकार को यह बताना चाहिए। हमारे सहयोगी इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान पी चिदंबरम का, जो खुद देश के गृह मंत्री की पोजीशन पर रह चुके हैं, वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, वो भी पाकिस्तान को। मीनाक्षी, ये बयान बताता है जी मीनाक्षी, ये बयान बताता है कि अब जब पार्लियामेंट में आज से डिस्कशन शुरू हो रहा है, और तय तो किया गया है 16 घंटा, लेकिन तय मानिए कि 16 घंटे से बहुत ज़्यादा ये बढ़ेगा जब डिस्कशन होगा तो। और उसमें डिस्कशन का जो स्पेशल प्रस्ताव पे जिस पे डिस्कशन हो रहा है, उसमें ये लिखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बारे में शब्द का इस्तेमाल किया गया है डिसिसिव और स्ट्रॉन्ग और निर्णायक रहा है। तो उस कंडीशन में मतलब निर्णायक और मजबूत ऑपरेशन सिंदूर रहा पहलगाम पे जो अटैक हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में। तो ऐसे कंडीशन में विपक्ष की तरफ से अभी तक जो एक हद तक राहुल गांधी के कुछ बयानों को छोड़े तो एक अभी तक जो एक परहेज सा किया जाता था, चिदंबरम के बयान से साफ नजर आ रहा है कि जब पार्लियामेंट में डिस्कशन शुरू होगा तो वैसा कोई भी परहेज नहीं रहेगा। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेके बहुत सारे सवाल खड़े किए जाएंगे, और बहुत इस तरीके से खड़े किए जाएंगे जो कि चिदंबरम ने जिसकी झलक दिखाई है। हाउस की अगर बात करें तो बीजेपी की तरफ से जो शुरुआत होगी उसमें बैजयंत पांडा, तेजस्वी सूर्या, इस तरह के सांसद शुरू में आएंगे। बाद में जो हैवी वेट मिनिस्टर हैं, जैसे अमित शाह की बात कर लें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो जवाब ही देंगे, प्रधानमंत्री भी इंटरवेन करेंगे। कांग्रेस की तरफ से अगर बात कर लें तो गौरव गोगोई और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता शुरुआत तो करेंगे, लेकिन हमें जो जानकारी मिली उसके हिसाब से प्रियंका गांधी आज बोलेंगी, राहुल गांधी कल बोलेंगे, यानी कि फुल पेस ऑफ बैटल जिसे कहते हैं वो नजर आएगा सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। सपा से अखिलेश यादव, टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, यानी कि सारे हैवी वेट्स पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले जो पहलगाम पे हमला हुआ था उसके बारे में बहुत सारे विपक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए जाएंगे, सत्ता पक्ष के द्वारा जवाब दिया जाएगा, और निश्चित तौर पर देश को इंतजार रहेगा इस डिस्कशन का, क्योंकि इस पे विवाद बहुत ज्यादा छिड़ा हुआ है। मीनाक्षी जी, देवेंद्र आप रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर और इसी मसले से जुड़ी हुई खबर, पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा शुरू होने जा रही है, लेकिन सियासी भूचाल अभी से मचना शुरू हो गया है। पी चिदंबरम के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर भी बवाल है। इमरान मसूद ने कहा कि पहलगाम के आतंकी जिंदा हैं, इसके लिए हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा होना चाहिए। पहलगाम के बाद हमने बहुत कुछ खोया है, बेटियों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकी जिंदा हैं, ये शर्मनाक है। पता चलेगा कि हमने क्या हासिल किया और क्या खोया, क्योंकि खोया हुआ तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, हासिल क्या हमने किया शायद ये आज कुछ पता चल जाए। पहलगाम के कातिलों के बारे में क्या है, पहलगाम के कातिल का आइडेंटिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपने स्केच जारी किया और स्केच के बाद बता दिया कि ये तो गलत हो गया, तो ये बहुत ही दुखद है। और पहलगाम के कातिल जिंदा हैं, इसके लिए हर हिंदुस्तानी को शर्मिंदा होना चाहिए।